ईरान और अमेरिका में चल रही शांति वार्ता के बीच होर्मुज पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप पर हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, सिरिक, होर्मुजगन के पूर्वी इलाकों में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के दक्षिणी तट पर होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के कई एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। वहीं अमेरिका का दावा है कि ईरान ने ओमान तट पर अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ईरान पर यह एक्शन उसी हमले के जवाब में लिया गया, जबकि ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमले में तेहरान का हाथ नहीं है। अब्बास अरागची ने अमेरिका को इसके लिए सीधी चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा है कि युद्ध में हार के बावजूद अमेरिका लगातार ईरान के संकल्प की परीक्षा ले रहा है। वो अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो ईरान के इलाके को खाली कर दे। ईरान और अमेरिका के बीच एक तरफ शांति वार्ता चल रही थी। इस युद्ध के 100 दिन से भी ज्यादा बीत चुके हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से होर्मुज पर तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर के जवाब में अपाचे हेलीकॉप्टर के को लेकर जवाब दिया और ऐसे में ईरान के कई इलाकों पर हमला किया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, सिरिक, होर्मुजगन के पूर्वी इलाकों में हमला किया गया। इस बीच ईरानी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर, ईरानी राजनयिक के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरान जल्द ही अमेरिका के इस हमले का जवाब देगा। यानी ईरान रुकने वाला नहीं है, ईरान भी इस हमले का जवाब देगा। हमारे सहयोगी सुमित जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। सुमित, अब देखिए, ईरानी मीडिया के राजनयिक ने दावा किया है कि ईरान जल्द ही अमेरिका के इस हमले का जवाब देगा। अब ईरान क्या करने वाला है, क्या लग रहा है सुमित? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरानी राजनयिक ने, आईआरजीसी ने थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहरीन में मौजूद अमेरिका की 5th फ्लीट को टारगेट करने की कोशिश की है, जहां पर उन्होंने लगातार जो 2:30 बजे ईरानी समय अनुसार उन्होंने कई ड्रोन्स दागे हैं इस 5th फ्लीट के ऊपर। और ये अभी भी कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि वो भी इसकी कार्रवाई के लिए, इसके जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारियां कर रहा है। तो ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि देखिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की तरफ से ही अटैक्स इनिशिएट किए गए थे। हालांकि देखिए, अमेरिका ने इन अटैक्स को एक सेल्फ डिफेंस अटैक का नाम दिया है। अमेरिका ने कहा है कि ये सारे के सारे अटैक, चाहे वो बंदर अब्बास का इलाका हो, सिरकी का इलाका हो, या फिर दूसरे सदर्न एरियाज हो ईरान के, इन सभी जगहों पर अटैक उन जगहों पर किए गए हैं जहां से अमेरिका पर हमले की कोशिश की जा रही थी। और शायद इसी वजह से अगर आप देखें तो अमेरिका ने बहुत स्पेसिफिक तौर पर इसे एक सेल्फ डिफेंस अटैक का नाम दिया है। और उसके बाद सेटकॉम ने, यानी सेंट्रल जो कमांड है, उसने ये भी कह दिया कि अब उनके अटैक्स बंद कर दिए गए, उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। लेकिन अब ईरान का जवाब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आईआरजीसी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भी इस बदले का जवाब, इस कार्रवाई का जवाब देंगे। तो निश्चित तौर पर ये कहीं रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। पूजा, ये एक नया न्यू नॉर्मल है, खासतौर पर जब ऐसे वक्त के अंदर जहां पर बातचीत की दौर चल रहा है, जहां से अमेरिका की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि बातचीत एक निर्णायक मोड पर पहुंच चुकी है, एक फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है। ऐसे दौर के अंदर एक दूसरे पर अटैक करना इस तरीके से दिखाता है कि अभी ये बातचीत बहुत ज्यादा कच्ची है, या अधपकी आप इसे कह सकते हैं, कि अब भी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रही हैं। और ऐसे में एक दूसरे पर अटैक करना बदस्तूर जारी है। बिल्कुल सुमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे। तो जैसा कि हमारे सहयोगी सुमित ने भी बताया कि अभी भी चीजें नॉर्मल नहीं है। वहीं ईरानी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान के जास्क इलाके में भी हमला किया गया है। ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। जास्क में सुनी गई है धमाकों की आवाज और अब ऐसे में ईरान भी सबका जवाब देगा। ईरानी मीडिया के हवाले से यह दावा किया जा रहा है, ईरान के एवाज इलाके में भी धमाके किए गए हैं। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, ये कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने हमला किया है? देखिए, बंदर अब्बास के इलाके में, सिरकी के इलाके में कहा जा रहा था कई द्वीपों के आसपास इलाके में अटैक किए गए हैं। इसके अलावा जो सदर्न इलाके हैं, यानी जो कोस्टल इलाके हैं ईरान के, जो बंदर अब्बास से मिलते हैं, वहां पर मल्टीपल जगहों के ऊपर ये अटैक्स इनिशिएट किए गए। मैं आपको बता दूं पूजा कि अब तक ये दावा नहीं किया गया कि तेहरान या तेहरान के आसपास किसी तरीके का अटैक्स को इनिशिएट किया गया, लेकिन स्पेसिफिक बंदर अब्बास के इलाकों के आसपास, सिरकी के इलाकों में, मिनाब के आसपास अटैक इनिशिएट किए गए हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर जो उनकी नेवल, आप कह सकते हैं जो आईआरजीसी की नेवल विंग रहती हैं, उसके डिफेंस सिस्टम्स, या फिर आप कह सकते हैं उनका जो नेवल डिफेंस विंग्स है, उनको डिप्लॉय किया हुआ है। और ये जवाबी कार्रवाई अमेरिका द्वारा इसलिए की गई है क्योंकि अमेरिका का मानना है कि जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स लगातार स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास उनका टारगेट किया गया था, जिसमें दोनों पायलट्स बताए जा रहे हैं कि सेफ है, लेकिन ये अटैक्स ईरान की तरफ से किए गए थे। ये दावा अमेरिका का है और ये इसी अटैक्स के बाद अमेरिका ने डिफेंसिव ऑपरेशंस की
शुरुआत की गई। सेंट्रल कमांड की तरफ से बताया गया कि देखिए सारे के सारे ऑपरेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म के तहत लिए गए हैं। जी। हालांकि ईरान इन्हें स्पेसिफिक तौर पर एक भड़काने वाली एक जवाबी कार्रवाई बता रहा है, जिसके मुताबिक ईरान भी अब लगातार अमेरिका के चलिए बेसिस ठीक है को मिडिल सुमित, ईस्ट में आपके अटैक पास करेगा। लौटेंगे। वहीं ईरान का एक और बयान सामने आया है, एक और बड़ी खबर अमेरिकी हमले को लेकर। ईरान ने बड़ा बयान दिया है, टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी नुकसान पहुंचा है। आईआरजीसी के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका के साथ झड़पें अभी भी जारी है, आईआरजीसी ने कहा है। एक और बड़ा बयान। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, हमले अभी भी जारी हैं, कड़ा जवाब दिया जा रहा है, ऐसा आईआरजीसी कह रहा है, और कह रहा है कि टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल, और आईआरजीसी की तरफ से ये भी कहा गया है कि देखिए सिरकी के इलाकों के अंदर वहां पर उन्होंने 2 वाटर टैंकर्स को अमेरिका ने अटैक किया है। उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे वहां पर पानी की जो सुविधाएं हैं या पानी का जो आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि टेलीकम्युनिकेशन सेंटर्स को और उनके कुछ सिविलियन टारगेट्स को अटैक किया गया है अमेरिका द्वारा। हालांकि अमेरिका स्पेसिफिक तौर पर इसे सिर्फ और सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई बता रहा है। अमेरिका के द्वारा कहा गया कि हमने उनके जो साइलोस थे उनको अटैक किया, उनके जो मिसाइल लॉन्चर्स थे उनको अटैक किया, और हमारा ऑब्जेक्टिव सीधे तौर पर उस इलाके में बढ़ते ईरान के जो अग्रेसिव पोस्चर है उनको न्यूट्रलाइज करने का था। तो अभी दोनों तरफ से एक एक बातें अपनी कही जा रही है, लेकिन ये जरूर है पूजा कि जिस तरीके की कार्रवाई अमेरिका द्वारा की गई है, ये जरूर दिखाएगी कि अब ईरान बातचीत के लिए राजी होगा नहीं होगा, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज का इलाका है वो एक बार फिर से बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। कि कोशिश हमारे ईरान की तरफ से की जाएगी कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा अब अपनी पकड़ को और मजबूत किया जा सके। बिल्कुल, ईरान तो सुमित लगातार कह रहा है कि अब इसका जवाब ईरान जरूर देगा।